प्यारे भाई बहनों, किसी की जूठन खाने से मतलब कोई अपना अजीज, अपना प्रिय जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिससे आपका बहुत मजबूत रिश्ता है, किसी ऐसे शख्स की जूठन खाने से क्या सचमुच प्यार बढ़ता है? प्यार बढ़ता है या नहीं बढ़ता, यह तो एक अलग मुद्दा है। परंतु एक बात तय है, हाँ समझ लीजिए गहराई से, एक बात तय है कि जूठन खाने से बीमारियां जरूर बढ़ जाती हैं। आपके शरीर में कुछ नई बीमारियों का प्रवेश हो जाता है, उन बीमारियों का जो उस व्यक्ति के अंदर मौजूद हैं जिसका जूठा आप खा रहे हैं। इसमें दो राय मत समझना बिल्कुल भी। अब यदि यह मान भी लिया जाए कि जूठन खाने से प्यार बढ़ता है, तो यह भी तो तय है कि बीमारियां भी आती हैं। तो आप क्या चाहते हैं, जूठन खाकर बीमारियां भी आए और प्यार भी बढ़े? मैं तो ये कहूंगा कि प्यार भी बढ़े और बीमारियां भी ना आए। इसका सर्वोत्तम उपाय यह है कि जूठन ना खाया जाए, उससे परहेज किया जाए। भाई जूठन खाने का प्यार बढ़ने से क्या संबंध है? मुझे तो कोई लॉजिक कुछ समझ में आता नहीं है। आपको आता है क्या? जरा कमेंट करके बताइएगा जरूर। और फिर जरा उन परिवारों की तरफ भी देख लीजिए नजर उठा करके, जहां बहुत अधिक प्यार है परंतु उनमें से कोई भी एक दूसरे का जूठा नहीं खाता। इसका सीधा सा अर्थ है कि जूठन खाने से, थाली शेयर करने से बिल्कुल भी प्यार के घटने या बढ़ने का संबंध है ही नहीं। हां, यह बात अलग है कि आप भोग लगा रहे हो, तो भोग लगाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप जूठन खा रहे हो या किसी को जूठन खिला रहे हो। भोग लगाने का अर्थ तो सीधा यह है कि जैसे ही आपके सामने थाली आती है और आपके पास आपके कोई बहुत संबंधी आत्मीय जन विराजमान है, आपकी पत्नी, बेटा या कोई भी और महापुरुष वगैरह, तो आप उन्हें अपनी थाली में से कौर निकालकर इसलिए उनको भोग लगा रहे हैं कि आप उनके अंदर परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं और आप उन्हें परमात्मा समझ करके भोग लगा रहे हैं। इसका जूठन से कोई संबंध नहीं है और हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये बात बिल्कुल नहीं बताई गई कि आप किसी का जूठन खाओ, बल्कि उनसे परहेज करने के लिए कहा गया है। सनातन धर्म में तो अन्न को देवता कहा गया है, बल्कि देवताओं से भी ऊपर अन्न को तो ब्रह्म ही माना गया है। अन्नम ब्रह्मोति व्यजनात्, अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा कहा गया है। और अन्न का किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान करना वर्जित है। अन्न को पूजनीय माना गया है। अन्न ग्रहण करने से पहले भगवान से प्रार्थना करने का विधान भारतीय संस्कृति में है। तो अगर आप अपना जूठा किसी को खिलाते हैं या फिर किसी का जूठा खाते हैं, तो एक तरह से यह अन्न का अपमान ही होता है। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का जूठा ग्रहण करता है और वो जिसका जूठा खाया गया, अगर उसने कभी कोई गलत काम किया है, चोरी की है या कुछ और इसी तरह का दूसरा काम किया है, तो उसके सारे कर्मों के फल का हिस्सा इस भोजन करने वाले को, अर्थात जूठा ग्रहण करने वाले को ग्रहण करना पड़ता है। उसकी सारी पीड़ाएं, उसके सारे ग्रह दोष इसके हिस्से में आ जाते हैं। इसलिए किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति का ना तो जूठा खाना चाहिए और ना ही अपना किसी दूसरे को खिलाना चाहिए। यहां तक कि विज्ञान भी इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट इनकार करता है। विज्ञान के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को कोई संक्रामक रोग है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या उसे जुकाम है, खांसी है, तो ऐसे व्यक्ति का जूठा जब आप खाते हैं तो फिर सावधान हो जाइए। बीमारियां आपके शरीर के अंदर उस भोजन के माध्यम से प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसलिए कृपा करो, जूठा ना खाना है, ना खिलाना है। शास्त्रों ने भी इस बात के लिए बिल्कुल मना किया है। हेल्थ एक्सपर्ट भी इस बात के लिए बिल्कुल इनकार करते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर, यौगिक क्रिया करने वाले योगी लोग भी इस बात के लिए बिल्कुल सावधान करते हैं कि कभी भी जूठन ना खानी चाहिए और ना ही किसी को खिलानी चाहिए।